नमस्कार भाइयों, दिस इज़ मनोज राठौड़। आज हम बात करेंगे सेल्फ लर्निंग के बारे में। अपने आप से सीखना बिना किसी बाह्य सहायता से। सेल्फ लर्निंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम खुद को जान सकते हैं। और एक चीज़ बोलते हैं ना कि अगर कोई काम आप खुद से करते हो ना तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो और बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ, आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हो। जैसे कि अगर आपको कुछ सीखना है, जैसे कि हम स्पीकिंग की ही बात करें, तो अगर आपको सही से बोलना या साफ बोलना सीखना है तो उसमें आप यही कर सकते हैं अपने आप को ऑब्ज़र्व करके। जैसे कि अगर आप काँच के सामने बोलें तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि मेरा हैंड मूवमेंट कैसा है, मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी आई कांटेक्ट कैसा है, मेरे लिप्स कैसे खुल रहे हैं, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। और इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर लिखेंगे कि इसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसको एनालाइज़ करेंगे और लिखेंगे कि हम इसको ऐसे सही कर सकते हैं। अपनी जो मिस्टेक हुई है उनको लिख देंगे और उनके नीचे ही उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि हाँ, अगर मेरी आँखें बोलते टाइम बंद हो रही तो मैं उस टाइम क्या करूँ कि मेरी आँखें बंद ना हो। ऐसे खुद को ही एनालाइज़ करके सेल्फ लर्निंग में आगे बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर आपको मैथ्स में अच्छा होना है तो ज़ाहिर-सी बात है, टीचर आपको सिर्फ़ समझा सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी है। वैसे ही सेल्फ़ लर्निंग में भी है कि अगर आपको मैथ्स में अच्छा बनना है तो खुद को ही देखना पड़ेगा कि हाँ, कमियाँ कहाँ पर आ रही है और उन कमियों को दूर कैसे करना है। तो कमियाँ लिख दी, फिर उनके नीचे अपना ही रिव्यू लिखें कि ये जो कमियाँ हैं इसको मैं ऐसे ठीक कर सकता हूँ और ऐसे अगर ये वापस आती है तो मैं इसको ऐसे डील करूँगा। इससे सेल्फ लर्निंग से हम अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं और धीरे-धीरे करके हम खुद में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि हाँ, मैंने वहाँ से शुरू किया था और आज मुझ में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो धीरे-धीरे सारी ये चीज़ बेहतर होती है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप अभी डिमोटिवेट फ़ील कर रहे हो तो आप वो लिख सकते हो कि मुझे डिमोटिवेट फ़ील कैसा हो रहा है और किस सिचुएशन में होता है और मैं क्या सोचता हूँ या दूसरे लोग मुझे क्या बोलते हैं उससे मैं डिमोटिवेट फ़ील करता हूँ। तो वो आप लिख सकते हैं और उसके नीचे अपना ही सॉल्यूशन, जिसे कहते हैं गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चिंता नहीं चिंतन करो, कि सिचुएशन तो चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसका चिंतन करो कि उससे बाहर कैसे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पर कि मेरी प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है और मुझे सॉल्यूशन भी किसी का समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। तो हमें उस सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा अपने ही आप से कि मैं हूँ, मेरा नाम मनोज राठौड़ है, मुझे ये दिक्कत है, तो मैं क्या करूँ कि इससे मैं बाहर आ सकूँ। धीरे धीरे ऐसे करते करते आप खुद में ही इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि हाँ, अब फ़ायदा हो रहा है और धीरे धीरे चाहे आप एक दिन में ही पूरा ठीक करने के पीछे भागो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो धीरे-धीरे एन्जॉयमेंट के साथ चलो कि हाँ, इस काम में मुझे ऐसे मज़ा आ सकता है, तो मैं इसको काम को थोड़ा ऐसे मोड़ देता हूँ, तो इसमें मुझे मज़ा भी आएगा और मेरी सेल्फ लर्निंग भी बनी रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से थैंक्स।